बीजेपी में क्या कमी लगी जी आप छोड़ के? कमी एक हो तो बताऊं। कुलदीप बिश्नोई को हराने जा रहे हैं इस बार। आप लोगों को बताओ ये बात सच्चाई कि हम एक गुलामी को तोड़ने जा रहे हैं। एक ही परिवार बार बार, ये बहुत दुख की बात है, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। लोगों को गुलाम बना लिया है, इसलिए सारे लोग मिलकर उस रास्ते परिवार थे तो नहीं जिनके आप ना जी, परिवार ने नहीं, क्यों परिवार का कुछ नहीं है, गाँव के हैं। अच्छा जी। लेकिन मेरा यही मोटो है जी। कि एक ही परिवार के राज क्यों रहे, परिवार जनता का। हम नहीं दिखाएंगे, आदमपुर की जनता दिखाएगी। आपको निमंत्रण आ जाएगा। हम 2-3 दिन के बाद अब दौरा दोबारा शुरू कर रहे हैं। एक दौरा हमारा पूरा हो चुका है, प्रत्येक गांव में हमारे ग्राम अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारी टीमें तैयार हैं। अब झंडा, बैनर, पोस्टर गांव गांव में जब लग जाएंगे, कोई भी पार्टी कहीं से एंट्री करेगी तो सामने उसको जनता कल्याण मोर्चे का बोर्ड दिखेगा और स्वप्न में भी बाबा उनको खड़ा दिखाई देगा। इसलिए आज ऐलान हुआ है, ये शुरुआत आदमपुर से है और इस सीट को मोर्चा जीत कर आगे की लड़ाई जीतना चाहता है। अभी तक पार्टी ऑफिस तो आपने खोला भी नहीं जी आदमपुर में, गोहाना में आप आगाज कर रहे हैं। हमारा आदमपुर में ऑफिस खुल गया है, जिम्मेदारी भूपेंद्र सैनी जी की थी। 2 एकड़ में हमारा ऑफिस खुल गया है, इसी हफ्ते से चालू हो जाएगा। प्रत्येक हफ्ते में 4 दिन का दौरा होगा, एक दिन 8 गांव का दौरा होगा, 32 गांव का एक हफ्ते में दौरा होगा। उम्मीदवार कौन होगा, कब आ जाओगा नाम? अरे उम्मीदवार मैंने थोड़ी देना है, इनकी तरह थोड़ी हम करेंगे। नहीं देव तो आप पे गए भाई। हाँ, आप यूं ही देखोगे ना भाई, यूं बताओ उसका बैंक बैलेंस कितना कितना ठट आदमी देव तो गए तभी ना पर। देखो जो आपने 2 एकड़ का लिया है उसका किराया भी तो भरना है। सारी जनता मिलकर भरेगी, सारे लोग हमारे। मैं तो महात्मा हूँ, झोली है मेरे पास, मांगूंगा लगाऊंगा, क्या दिक्कत है? कोई पैसे की बात नहीं आएगी। इसी जोड़ी तो गणी है पाऊंगी जी आप जोड़ी है हमारी भाई, महात्मा की जोड़ी है, ये सारी जोड़ी बचेगी, महात्मा की जोड़ी है जी। आप ये देखिए, मैं तो हैरान हूँ जी। अभी भाजपा ने कोई कैंडिडेट की बात नहीं करी है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वहां कुलदीप बिश्नोई ने घोषणा कर दी मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। कमाल की बात, वो जनता के ऊपर के तो निकल ही गया, वो हल्के को भी पीछे छोड़ गया, वो तो भाजपा से भी ऊपर निकल गया है। अब कांग्रेस ने भी परिवार तो हमेशा ही लड़ता आ रहा है जी, जनता उनको जिताती आ रही है, जनता चाहती यही है शायद। अब इस बार तोड़ हो जाएगा। आप एक दिन दौरे में गए थे ना जी। और आपने ये बार बार पूछा था, मैंने आपकी वीडियो जब देखी पता चला कि आप मेरे खिलाफ आदमपुर में चले गए हैं, आप मेरी जांच करने चले गए हैं, इन लोगों के खिलाफ आप चले गए, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। और आपने जाकर घरों में, कहां गए आप? जिनके घरों में भजन लाल के फोटो टंगे हुए थे, वहां जाकर आपने सोचा ये लोग तो भजन लाल के ही होंगे। ये आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा तो काम है ना जी। उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? आपने कहा ये फोटो तो भजन लाल का है, उन्हें कह दिया भाई भाग गए तो हम बाबा के साथ हैं। उस दिन के बाद मैंने दिखे नहीं जी आपकी पार्टी में। ये मेरे घर प्रोग्राम था वो, मेरे घर प्रोग्राम था जी वो। और भी आए हुए सुभाष जी। अच्छा सारे यहीं पे, सारे आए हुए यहीं पे डर के मारे रहने तो नहीं लगे। डर के कमाल की बात करो जी आप, डर तो उनको लगेगा अभी कि आदमपुर से बुलावा लेकर आए हैं। इसलिए अब आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं, मजाक की बातें नहीं है, ये कर पढ़ने की बातें हैं, ये करनी कथनी वाले असली बातें हैं। इस बार ये अवसर है आदमपुर की जनता को, इस गढ़ को तोड़ना है, इस किले को तोड़ना है, इस रजवाड़े को तोड़ना है। बार बार एक ही परिवार गुलाम समझता जनता को, इस बात से फ्री कर देना है। अरे गरीब के बेटे को चुनाव जिता कर असेंबली में भेजना है, ये हमने दावा किया है और हम जनता से अपील करते हैं इस बात को आगे बढ़ाओ। कुलदीप बिश्नोई जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या जी आपकी? नहीं, बस घर तोड़ उनकी बात चल रही है। ना ना ना, कोई पर्सनल दुश्मनी? मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है। हम तो महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, भाव में रहने वाले लोग हैं। हम तो प्रेम से, भाईचारे से, भावनाओं से, एकता से हम तो साथ मिलकर चलते हैं। हम तो सामाजिक लोग हैं, वो सारे पैसे वाले लोग, हम सारे लोग तो आम जनता के लोग हैं। अब ये जमाना बदलेगा, बदलने वाला होना चाहिए। अब मेरे साथ तो वो लोग चलते हैं जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। संत, शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ते हैं। जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। हम बाजी लगा कर निकले हैं, इस बार देखेंगे पैसे वालों में ताकत है या जनता के जोश में ताकत है, या जनता की एकता में ताकत है, या जनता की भावनाओं में ताकत है। इस बार फैसला हो जाएगा। लगातार 6 घंटे से आप बोलने लग रहे हैं, गला बैठे कौन जी आपका? ठीक नहीं? ठीक है, गला कैसे, क्या कुछ खाओ, कुछ है तो बताओ, हम भी सारा दिन बोल रहे हैं।
अच्छा, एक आपके पीछे एक और है जो रोहतक में ताल ठोक रहे हैं। भाई साहब राम राम। जी राम राम। आपका जो ओजस्वी वाणी है, स्पीच है, बड़ी युवा भी करंट की तरह, बाबा जी की तरह। हमारे पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं एडवोकेट हरिओम वशिष्ठ जी। हमारे दक्षिणी जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु यादव। ये भी खतरनाक है। हमारे पश्चिमी जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राम अवतार शर्मा जी। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत तुषीर जी। हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का नाम भी ज्ञान सिंह जी है। हाँ, ज्ञान सिंह जी और बुद्धि प्रकोष्ठ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मैं एक बाइट आपसे लेना चाहूँगा जी। रोहतकेगढ़ में बहुत बड़ी हस्ती है जी, वहाँ पे कैसे कर पाओगे आप काम? बहुत बड़ी हस्ती को आज से 3 साल पहले आपने रिजल्ट देखा होगा। लोग में आपका तो कोई योगदान नहीं था। नहीं, योगदान सारी जनता का है, सारी जनता का योगदान है। हम भी जनता में जी। है, सारी जनता का योगदान रहा है। और 3 साल पहले आपने रिजल्ट भी देख लिया। लोग दुखी थे, वो बदलाव चाहते थे और बदलाव हुआ। और अब इन सब से दुखी हैं और अब चाहते हैं विकल्प के तौर पे कि बाबा की सरकार आए। सब विकल्प में जिंदगी कट जाओगी आदमी की। भाई साहब, आपकी भी वाणी बड़ी ओजस्वी थी, धक्के थे बिठाए थे, आप स्पीच देते मतलब आप क्या कुछ कहना चाहो? को रोकना पड़े, धक्के से बैठाना पड़े, ये इसका लक्षण है कि ये पार्टी जीतेगी, आगे बढ़ेगी। नेताओं की फौज है। हमारे नेताओं को पकड़ के खींचना पड़ता है, कुर्ते पकड़ के। क्या बीज मंत्र दिया जी आपने इनको आशीर्वाद दिया है कि भाई जनता की भलाई के लिए काम करना, चाहे मरना मंजूर है लेकिन सत्य पे नहीं चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, जनता की भलाई के काम पर चलना है। मजदूर प्रकोष्ठ से आप है ना, मजदूर संघ से? जी, वैसे तो पहले था मैं, अब तो फिलहाल स्वामी जी के आदेश से दक्षिण तो हरियाणा। क्या कहना चाहोगे महेंद्रगढ़ के एरिया को लेकर? महेंद्रगढ़ का एरिया तो बिल्कुल ख़त्म है। उसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि कह दो इन हवाओं से कि अपने आप को आजमा के दिखाए। और बहुत से चिराग बुझा लिया, अगर हिम्मत है तो एक जला के दिखाए। अगर स्वामी जी का आशीर्वाद रहा तो अब की बार 2024 के अंदर 90 की 90 सीटों के ऊपर जनता कल्याण मोर्चा होगा। इसको कोई रोक नहीं। अरे भाई, 90 की 90 के ऊपर रहेगा। लोगों के भाव स्वामी जी के साथ है। मैंने कहा था कि हौसलों में उड़ान होती है, न कि गर्मी जून में होती है और न गर्मी ऊन में होती है। गर्मी तो खून में होती है और वो सभी के स्वामी जी ने पैदा कर दी है। क्या बात, मेरे ख्याल सारी रात डायलॉग याद करे भाई ने। हमारी पार्टी का हरियाणा मजदूर संघ का गठन हो चुका है और उसके प्रदेश अध्यक्ष विक्रम चौहान हैं। मजदूर संघ का भी गठन हो चुका है, हरियाणा प्रदेश का जनता कल्याण मोर्चे का। उसके कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं जी? फिर हमारे साथ पूरे हरियाणा की प्रदेशों की टीम जुड़ी हुई है और पूरे ज़िले के ऊपर विस्तार होने लग रहा है। ज़िले के अधिवेशन चालू हुए हैं, उसके बाद तुरंत ही हल्के के अधिवेशन होंगे और उसी के तुरंत के बाद ग्राम में अध्यक्ष होंगे। क्या बात। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश कालीरमण जी हैं। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी जी, शायद बाबा जी के इंटरव्यू ना हो जितने आपको डिबेट में बुलाया जाएगा। फिर भी इन शॉर्ट आप क्या कहना चाहेंगे जे कैंप को लेकर? देखिए, ये एक ऐसा संगठन है जी जो सत्य पे खड़ा हुआ है, जो भावनाओं पे खड़ा हुआ है। सारी पार्टी यही बात क्यों है जी? देखिए, कथनी करने में फ़र्क होता है। आज ये चीज़ें आप देख पाओगे, समय लगता है चीज़ों को देखने में, दिखाई देने में। तो ये आप अवश्य देख पाओगे कि जो हमने कहा है वही हम करके दिखाने वाले। और आज जो ये बदलाव आएगा वो इसी भावना से आएगा। लोगों ने सबको आजमा के देख लिया, लेकिन आज हम लोगों के बीच में गए, आज कोई नहीं आता। जब तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उनके बीच में कोई नहीं जाता। दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, चंडीगढ़ जाके बैठ जाते हैं। लेकिन आज इतने लंबे समय से बिना किसी स्वार्थ के जो है हमारा पूरा संगठन लोगों में, तो यही जो चीज़ है हमें ताकतवर बनाती है और यही चीज़ है जो हमें आगे लेके जाने वाली। प्रदेश की हमारी महिला की अध्यक्ष हाई कोर्ट की वकील हैं बेटी सुनीता। बहन जी राम राम। राम राम जी। अच्छा, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आपसे तो खैर सारे डरेंगे। मैं भी हल्का सा एक सवाल पूछ लूँ, इस पार्टी को लेके आपने क्या वकालत करी है भाई, क्यों ये पार्टी जीतेगी? जी, पहले तो मैं आपको डर के बारे में बताऊंगी। डर होना चाहिए। नहीं, डर होना चाहिए जब कुछ कोई गलत करता है। वकील, पुलिस, डॉक्टर से पता नहीं क्यों जब गलत करते हैं तो डरना तो पड़ेगा ही। बाइक के सारे कागज लेकर चलाएंगे, पुलिस फिर भी डर लगेगा, बाइक उल्टी मुड़ ले वहाँ से। वो देख के कई बार
रोक लेते हैं जी, इसने कुछ गलत किया होगा तो वही डर है ना। ये डर वकील है हमारा। नहीं जी, वकील से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सत्य के साथ होते हैं जो ना जी, कई बार डर लगा है जी। वकील तो मदद करते हैं, वकील तो न्याय दिलाते हैं, वकील तो सहारा बनते हैं, जो दुखी करने वालों से वकील ही तो मदद करते हैं। और अब हम भी वकील बने जनता के, हम सारे वकील बन गए हैं। अब हमसे इन नेताओं को डरना पड़ेगा, इन घरानों को डरना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता के वकील हम बनकर आ गए हैं। ये सारे वकील खड़े हैं और ये हमारे संगठन मंत्री हैं पवन गणगस जी, जो संगठन को बड़े अच्छे चलाते, बीजेपी के अंदर रही पहले। अच्छा, बीजेपी में क्या कमी लगी जी, आप छोड़ के आगे? कमी एक हो तो बताऊं। सुबह से लेके शाम तक आप पूछते रहोगे तो भी वो कमी। आप बीजेपी में? मैं 2003 से लेके और 2005 अक्टूबर 2020 तक। लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही थी, मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा हूँ जी, और फरीदाबाद के अंदर एक इन्होंने वर्ग लगाया था, और जो 2012-13 के अंदर ये ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीछे कृषि मंत्री रहे, इन्होंने हमारे को अर्धनगन करके भिवानी में भी रैली रुकवाई थी, प्रदर्शन किया था किसानों के लिए। लेकिन जब किसान की बात आई, ये खुद पीछे हट गए। मैंने इनसे सवाल किया था कि आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारी सरकार बनते ही लागू हो जाएगी। सरकार 2014 में बनी, वो जो वर्ग लगा था वो 2018 में, लेकिन ये वहाँ से भाग गए थे। जिन लोगों का ज़मीर मरा हुआ है, जो लोग केवल पैसे के बूते पे, पैसे को देख के जनता की तरफ नहीं देखते, हमारा ज़मीर नहीं कि हम उनके साथ रहें। हमने पहला चुनाव लड़ा और जीत लिया है। जनता कल्याण मोर्चा ने कांग्रेस और बीजेपी को हराकर पहला चुनाव जीता है। कैथल में कोई ऐसी बात हुई? कैथल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष ये चुनाव जीत कर आए आपके सामने, ये आपके सामने खड़े कृष्ण चौसाला जी। कैथल में कौन सा चुनाव था जी? वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव था। हाँ, ब्लॉक कलैत से चुनाव था। और इसमें मैं जगदीप जी आपको बताना चाहूँगा कि एक साइड वो लोग थे जिनकी पावर भी थी, जिनमें पैसा भी था, राज्य मंत्री भी थे वहाँ पे। बिल्कुल थे सर जी, बिल्कुल। मंत्री जियों का इतना साथ लगा हुआ था, इतना जोर लगा हुआ था, इसमें कोई जी वो नहीं कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन हमारे पास सिर्फ स्वामी जियों का एक रक्षा सूत्र था, उसी आशीर्वाद के साथ जो इन्होंने हमें बांधा था। अच्छा जी। उसी रक्षा सूत्र के अनुसार हमें जो इनको बताया कि ऐसे ऐसे आपका सारा कुछ है, जगदीप वो जी को ये दिखा दो, सबका बांधूंगा, चिंता ना करो। हाँ, ये रक्षा सूत्र है साथियों, सबका बंधेंगे। हाँ, सिर्फ एक 20 तारीख को बुलाया गया मेरे को यहाँ, और ये बताया गया कि आपकी जीत सुनिश्चित है, आप चिंता मत करिए। रक्षा सूत्र में ओम ये बद्दोबली राजा दानवेंद्र महाबली, ये तो हम भी पढ़ लिया जी, लेकिन इसमें और भी कोई मैं आपकी एक बात उसके पीछे कहना चाहूँगा। आप कह रहे थे ना बार बार कि पैसा से ही सब कुछ है, राजनीति तो पैसा से ही चलती है। मेरे घराने में किसी ने आज तक पंच का इलेक्शन भी नहीं किया है, और मेरे को डायरेक्टर का इलेक्शन जो था, और इतना कसम कस का था, जिसमें 2 बड़े बड़े नेता और पूरी पावर के साथ, जो आज सरकार में भी है। 14 में से 9 वोट हमारे जनता कल्याण मोर्चे को मिले, यानी कि 14 वोटों में से 9 लेना अपने आप को उनको ऐसा महसूस करा दिया, जबकि उन्होंने अपने कलैत हल्के में मंत्री जी खुद आई हुई थी, डीजे के साथ बैठे थे कि 4 बजे हम अपना ऐलान करेंगे और हम बड़ा गुलाल उड़ाएंगे, लेकिन वो लोग शांति से बिल्कुल चुपचाप से चले गए। गुलाल ले लिया कि नहीं? पीछे लग रहे होंगे उनके? हाँ, उनके तो जरूर लग रहे होंगे सर, लेकिन हमने तो मौका पे ही खरीदा, हमने इतनी बातें ले लेते दे देते। हम अपने समाज में फौजियों का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, फौज का। हमारे जनता कल्याण मोर्चा के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रामकरण हुड्डा जी हमारे बीच में हैं, जो रोहतक से हैं, और सबसे मजबूत हमारा संगठन। नमस्कार जी। अग्निपथ और अग्निवीर जो भाजपा ने निकाली, उस पर आपकी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया क्या है सर? ऐसा है जी, इसमें 4 साल में जो बंदा फौज में जाएगा, क्या तो सीख पाएगा और क्या वो कुछ कर पाएगा जी। पर यह इसका एक फ़ायदा ये है, जो जिसको कुछ आजकल नौकरी किसी को मिल नहीं रही, उसको 4 साल के लिए वहाँ चला जाएगा, कम से कम 15-20 लाख रुपए लेके आ जाएगा, यहाँ छोटा मोटा जो रोजगार कर लेगा, और उससे ज़्यादा वहाँ इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि नहीं 25% वो नौकरी के लिए कह रहे हैं। 25% में वहाँ पे, और हमारे खट्टर साहब कह रहे हैं तो सबको नौकरी दे दो। 25% इतनी आबादी है, 25 कोई कुछ कहो, लेकिन हमारे कर्नल साहब ने एक भावनाओं की, हम सच्चाई पर हम लोग चलते हैं। इन्होंने साफ बात कह दी, भाई देखो छोरे जाएंगे 4 साल में उल्टे आ लेंगे। हाँ, वो 10, 15, 11, 12 लाख रुपया उसमें जो कुछ करना हो करो। हम तो बड़े भावनाओं से चलते हैं और आत्मा से चलते हैं, हमने कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है।
कौन क्या देगा। हम की डिफेंस तो आप कर रहे हैं जी वैसे। लेकिन हम लोग मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। तो इस पार्टी को लेके आपका क्या कहना है, क्या वकालत करेंगे आप? जी ये पहली बात तो ये पार्टी का एक नाम देना इसको थोड़ा सा गलत होगा। ये सब लोगों के लिए बना हुआ है, जनता के लिए बना हुआ है। स्वामी जी ने एक सबको एक रास्ता दिखाया है, नेतृत्व स्वामी जी करेंगे। तो ये एक संगठन है जो सबके कल्याण के लिए बना है। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो राजपाट में है नहीं, अभी तो सभी कहेंगे कल्याण करेंगे कल्याण करेंगे। राजपाट में आने के बाद पैसा होगा, नीयत बदलेगी, नीयत बदली, नज़ारे बदले, किस्ती ने बदला, रुख तो किनारे बदले, सब कुछ बदल जाएगा। तो स्वामी जी को तो अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनके श्रद्धालु हैं, सभी हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उनको एक सीएम बन के या किसी और पद पे आने की ज़रूरत ही क्या है? वो सबके भले के लिए ही आ रहे हैं। चलो डिफेंसिंग अच्छा था। हमारे चिकित्सक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय बोरा जी हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी, और जनता की भलाई के लिए, इस धर्म की लड़ाई के यज्ञ में अपनी आहुति डालने के हमारे साथ खड़े हो गए। तो आहुति के लिए आपने क्या शब्द चयन किया है? शब्द ये चयन किया है कि मैं एक डॉक्टर बना था, उससे मैं एक लिमिटेड पेशेंट्स का इलाज कर पा रहा था जी, और ना ही मेरा राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट जब से स्वामी जी का मैंने एक बार सर के कहने से, कर्नल हुड्डा के कहने से मैं आया था, और जैसे ही सर से मैं मिला था तो मैं नहीं, ब्रेन वॉश नहीं हुआ बिल्कुल। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा ब्रेन वॉश इतनी जल्दी ऐसे नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ठीक है। और उसके बाद जो मैंने सीखा, इनके विचार देखे, तो उससे मुझे भी ये हुआ कि राजनीति में जाने से मैं लिमिटेड पेशेंट की बजाय जो भी हमारे हेल्थ सिस्टम में जो भी गलतियां हैं उनको सुधार करके एक बहुत बड़े लेवल पे हम पेशेंट्स का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सांगी गांव से कैप्टन राज सिंह हुड्डा जी ने जनता कल्याण मोर्चे को ताकत दी है। कैप्टन राज सिंह हुड्डा जी सांगी गांव से। हाँ, राम राम जी। जी राम राम। परिवार थे तो नहीं जिनके आप ना जी, परिवार ने नहीं, क्यों परिवार का कुछ नहीं है, गाँव के हैं। अच्छा जी। लेकिन मेरा यही मोटो है कि एक ही परिवार के राज क्यों रहे, परिवार जनता का है। क्यों हुड्डा का राज क्यों रहे कि एक भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कि किसी और का राज क्यों नहीं आए? अब आप बात कर रहे थे ना खरखौदा में जी जी, कि आप तो वैसे ही कह रहे हो जी। अब कलोई हलके का अध्यक्ष जो है सुरेंद्र हुड्डा सांगी गांव से है, और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं राज सिंह हुड्डा जी, जो सांगी गांव से हैं। आपके सामने कैप्टन रिटायर्ड हैं। ये बिल्कुल अब तो कोई वो नहीं, आप कहते बी टीम होगी, कहते आप हुड्डा का लांछन लगाओ हो, कहते बीजेपी का लाओ हो। हमने तो आपसे शिकायत बहुत ज्यादा है। चलो आप हमारे पास पड़ रहे हो। जी भाई साहब, जगदीप भाई राम राम। क्या कुछ लग रहा है इस माहौल का? माहौल तो नहीं दिखता भाई, हमारे तो कवा होगा क्या सारी काम में मेरा कौन है भाई? कवा होगा सुन ले, 2024 में आने वाला सीएम तेरे सामने खड़ा, लखोन की बात को नशा में खड़ा कर रखा है। कल ज्यादा हो गया तो ठीक ठीक हिसाब लगा लेते भाई, ठीक ठीक के हिसाब से दिखना है, ठीक ठीक के हिसाब से। क्या कहना चाहोगे साहब जी? कुलदीप कामूनाड़ में पहला आदमी, और आज जनता कल्याण मोर्चा गुरु जी की सेवा में आ गया। राम राम जी, आ जाओ जी, थोड़ा सा क्या मुंडाल से हो आप? हाँ जी, मुंडाल खुद से के राइट हैंड जी, कुलदीप के साथ बहुत रहा हूँ जी मैं, बहुत शौक रहा जी उनका। तो फिर ये भी क्या रहना छोड़ भाई, महाराज जी के उसमें आ गई, सारी पब्लिक इनकी सेवा में आ गई, तो हम इनके साथ आ गए जी। और एक और सुनो, 2024 तक वो पोता भी यही होगा जिसको आप लोग कह रहे थे गुरु जी के चरणों में लाते, वो पोता भी यही चरणों में मिलेगा, ये मेरा दावा है। हमारे दक्षिण हरियाणा से अजीत यादव जी अटेली से आए हुए हैं, हमारे दक्षिण हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष। पूरे प्रदेश में संगठन में इसलिए परिचय करा रहा हूँ। हमारे लोग तो दिन रात चलते रहते हैं, किसी को कोई बड़ाई की आवश्यकता नहीं। धूप हो, छाया हो, खाना हो, पीना हो, भूखे हो, प्यासे हो, सब लोग लगे रहते हैं। केवल आप ही हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारी बुराई ना करो। आप हमने कदे बी टीम को, कदे बीजेपी को, कदे आप हमने कांग्रेस ही बताओ हो। आपका यकीन नहीं हो रहा कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, हम कुलदीप बिश्नोई को हराने जा रहे हैं इस बार। आप लोगों को बताओ ये बात सच्चाई कि हम एक गुलामी को तोड़ने जा रहे हैं। एक ही परिवार बार बार, ये बहुत दुख की बात है, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। लोगों को गुलाम बना लिया है, इसलिए सारे लोग मिलकर उस रास्ते पे जा रहे हैं। चलो जी, देखते हैं अब दौरा कब है आपका? फिर भी देखो आप हम आपको जगदीप जी दिखाएंगे ही, और हम नहीं दिखाएंगे, आदमपुर की जनता दिखाएगी।
आपको निमंत्रण आ जाएगा। हम 2-3 दिन के बाद अब दौरा दोबारा शुरू कर रहे हैं। एक दौरा हमारा पूरा हो चुका है, प्रत्येक गांव में हमारे ग्राम अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारी टीमें तैयार हैं। अब झंडा, बैनर, पोस्टर गांव-गांव में जब लग जाएंगे, कोई भी पार्टी कहीं से एंट्री करेगी तो सामने उसको जनता कल्याण मोर्चे का बोर्ड दिखेगा और स्वप्न में भी बाबा उनको खड़ा दिखाई देगा। अभी बाबा की लहर हो, पूरे हरियाणा में बाबा की लहर चल पड़ी है और इस लहर को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अब की बार बाबा की सरकार। ये उम्मीदवार का नाम कब तक आ जाएगा? उम्मीदवार का नाम आ जाएगा, पूरा आदमपुर की जनता को इकट्ठा करेंगे, बातचीत करेंगे, वो जिसको चुनेंगे उसी को ये पूरा मोर्चा दिन रात एक करके और चुनाव जिताकर असेंबली में भेजने का काम करेंगे सारे मिलकर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो भाई ये है बाबा की सरकार। बेरानी ना अगले इंटरव्यू में हो जाओगा जी। तो भाई अगली बार देखेंगे आदमपुर में चल के कुछ होना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।